बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स फ्रॉम अबू धाबी। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं आपके साथ अगेन ट्रैवल व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू आइकिया की जो ब्रांच है उसकी ओपनिंग हुई है। और उसकी ओपनिंग हुई है जी यहाँ पर अलवाहदा मॉल में। और पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यास मॉल में इसकी जो फर्स्ट आउटलेट है वो वहाँ पर है, और वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अभी इसकी ओपनिंग हुई है रिसेंटली अलवाहदा मॉल में, जो कि इसकी सेकंड आउटलेट है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह की है। और इसकी ओपनिंग को भी ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। तो हम लोगों का प्लान यही था कि हम लोग बहुत स्टार्ट में भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और लोग क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, तो हम लोग आराम से जाएंगे। तो बस इसी तरह अचानक हस्बैंड का ऑफ था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलें हम चलकर उसको विज़िट करते हैं कि उसकी आउटलेट कैसी है। तो लेट्स गो विद अस। आप लोग भी इस जर्नी को एंजॉय करें। और अलवादा मॉल जाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ होता है, और ये वाला जो वे यूज़ होता है अलवादा जाने के लिए, स्पेशली जब हम इस ब्रिज के ऊपर आते हैं तो इसका व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मुझे ये रास्ता बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। अगर हमने डलमा मॉल या मुसफ़ा वगैरह जाना हो तो उसका रास्ता जो है वो नीचे से थोड़ा डिफरेंट था। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग अभी ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से शेख ज़ायद मॉस्क का व्यू और सारा जो है कॉर्निश का व्यू, सब व्यू आते हैं। और रोड भी बहुत ज़्यादा अच्छी और वाइड है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलें लेट्स गो, हम लोग अलवादा मॉल चलते हैं और उसके बाद चल के जी करते हैं आइकिया को विज़िट। लेट्स गो। तो ये जी आपको जो दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही है, दिस इज़ वन ऑफ द लीनेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे पहले जो है वो पीसा टावर का भी नाम आता था जब हम लीन बिल्डिंग्स की बात करते थे। तो अब इसने जनाब उसको भी पीछे छोड़ दिया है। और ये कैपिटल होटल है अबू धाबी का, सामने बिल्कुल आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसको कैप्चर किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। व्यू बहुत ही अच्छा था और हम लोग टाइम पे निकल चुके थे और बस ऑलमोस्ट मगरिब के टाइम तक हम लोग अलवादा मॉल के अंदर थे।
यहाँ पर जी आपको सामने अलवादा मॉल की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और ये है जी अलवादा मॉल राइट हैंड साइड पे मेरे। और अब हम लोग जा रहे हैं जी इसकी पार्किंग में। तो बस कुछ ही देर में हम लोग कार पार्क करके जाएंगे अंदर और चलते हैं जी आइकिया में स्ट्रेट अवे। और बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पर जो है वो बस स्टेशन है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है, तो ज़्यादातर लोगों का आना जाना यहीं पर होता है और काफ़ी ज़्यादा रश था। पर हालांकि हम लोग वीकेंड पर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश था और आइकिया में भी काफ़ी रश लगा हुआ था। और यहाँ पर हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आपने देख लिया होगा आइकिया का स्टोर। तो अभी बस हम लोग इस साइड पर आए थे, बट फिर हमें पता चला कि ये जी इसकी बैक साइड है और ये एग्ज़िट था। तो हम लोगों को जाना था जी एंट्री वाली साइड पर। तो एंट्री वाली साइड पर जाने से पहले हस्बैंड को कुछ काम था एक शॉप पर, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं अपना वो काम कर लूँ, तो उसके बाद जी हम लोग चलते हैं आइकिया। तो हस्बैंड कर रहे थे जी अपना काम और मैं थोड़ा सा यहाँ पर खड़े होकर पूरे मॉल को कैप्चर कर रही थी। तो बड़े सुकून से मैं यहाँ खड़ी हुई थी और देख रही थी सारी शॉप्स वगैरह। काफ़ी बड़ा मॉल है ये, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मिनीसो का भी काफ़ी बड़ा स्टोर है, मिनीसो से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो भी लेडीज़ या गर्ल्स हैं जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और जो लोग अबू धाबी में होते हैं, अबू धाबी उनका विज़िट होता रहता है, तो वो मिनीसो को ज़रूर विज़िट करें। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेस मास्क वगैरह और ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, टूल्स वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर स्क्रब वगैरह इनके अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छी हैं इनकी, ओवरऑल मेड इन जापान है, तो अच्छी वर्क करती हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा इनकी चीज़ें बाई की हैं। तो बस जी मैं यहाँ पर विज़िट कर रही थी और चलते चलते बस अभी हम आइकिया की तरफ जा रहे थे। हस्बैंड भी फ्री होके आ गए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आइकिया में ही आ जाऊँ। बस जी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसका जो मेन एंट्रेंस डोर था इन्होंने बैक साइड पे बनाया हुआ था। तो जैसे ही हम एंटर हुए थे तो वो जो डोर था वो इनका एग्ज़िट था। तो एंट्री थी जी दूसरी साइड पर, तो वहाँ से हमें पूरा राउंड लगा कर अंदर जाना पड़ा। शायद रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने जो है वो रास्ता बंद किया हुआ था। तो बस जी अभी हम जा रहे हैं और साथ साथ आप लोग मॉल का विज़िट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आइकिया के अंदर एंटर हो चुके हैं और साथ ही एंटर होते ही यहाँ पर ट्रॉलीज़ वगैरह रखी हुई थी लोगों ने, तो यहाँ से हम लोगों ने भी एक उठा ली थी क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है लेने के लिए। तो स्टार्ट में ही लोगों ने कप्स और प्लेट्स वगैरह लगाई हुई हैं। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये काफ़ी बड़ा है, तो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आउटलेट ये आउटलेट बहुत ज़्यादा छोटी थी। लेकिन ये है कि बस इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी चीज़ें, शायद इन फ्यूचर ये लोग इसको एक्सटेंड करें या फिर मज़ीद यहाँ पर चीज़ें आएँ। अभी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सिलेक्टिव इन लोगों ने यहाँ पे रखी हुई थी, बेडिंग वगैरह, चेयर, सोफ़ाज़ वगैरह, लैम्प, कैंडल्स और प्लेट्स, जिस तरह जो इस तरह की चीज़ें हैं तमाम ज़रूरत की लोग परचेज़ कर रहे थे। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑफ़र में भी लगी हुई थी। ये सारा कैंडल का सेक्शन था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जब भी मैं आइकिया का विज़िट करती हूँ ज़रूर इस सेक्शन में जाती हूँ। वनीला, स्ट्रॉबेरी, सारी खुशबुएँ जो हैं वो आ रही होती हैं। और ये है जी लैम्प्स का सेक्शन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से लैम्प्स हैं यहाँ पर। और बस जी ये है आइकिया और आप लोग भी देख लें मेरे साथ, जल्दी से क्विक सा विज़िट कर लें इसका। तो बस ये आइकिया का विज़िट हम लोग कर चुके हैं और जो चीज़ लेनी थी वो हस्बैंड ने परचेज़ कर ली हैं। अब हम लोग आ चुके हैं जी आइकिया से बाहर और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई हूँ। आइकिया आई थिंक यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे था, एक इनका ग्राउंड फ्लोर है, देन फर्स्ट फ्लोर है, देन सेकंड है और अभी हम सेकंड से ऊपर आ चुके हैं जो कि इनका थर्ड लास्ट फ्लोर है। तो यहाँ पर ये मैक्स की शॉप है और लाइफस्टाइल वगैरह भी है। मैं अपने लास्ट व्लॉग में भी यहाँ पर आई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने यहाँ से क्या परचेज़ की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग वो व्लॉग भी जल्दी से देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे बैग, सारी चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई हैं, काफ़ी सारी ऑफ़र्स लगी हुई हैं आजकल। और क्योंकि नेशनल डे भी आने वाला था और आई थिंक हम लोगों ने ये विज़िट थोड़ा नेशनल डे से पहले किया था। और क्योंकि इस व्लॉग को शूट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बस थोड़ा सा मैं बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और बस यहाँ पर हम लोग आए थे और मैंने फिर साथ में मैक्स का भी विज़िट कर लिया। मुझे मैक्सी अच्छी लगी थी, मैंने ले ली थी और अगर हो सका तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट में किसी भी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी जो मैंने मैक्सी ली थी, क्योंकि अभी मैं उसको शूट करना भूल गई थी। तो बस यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स को देखते देखते हम लोग इसकी बैक साइड पे आ गए थे। यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्ती शॉप्स हैं और बुर्जील सेंटर भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे,
ये भी बहुत अच्छा क्लिनिक है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी एक ब्रांच हमारे एरिया में भी है और विक्टोरिया सीक्रेट भी है नीचे, और डिफरेंट शॉप्स हैं, बच्चों के कपड़े और हर तरह का ब्रांड आप लोगों को यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। तो बस ये भाई, हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मेरा बेटा भी काफ़ी थक गया था क्योंकि जब तक हम यहाँ पहुँचे थे मगरिब की अज़ान तो ऑलरेडी हो चुकी थी। तो घर में भी ऑलमोस्ट हम लोग मगरिब की अज़ान तक खाना खा लेते हैं। तो भूख तो आपको उसी टाइम पे लगती है जिस टाइम पे आप घर में ऑलमोस्ट खाना खाते हैं, और जब आपकी रूटीन एक सेट हुई होती है तो उसी टाइम पर आपके जो है वो भूख जो है वो जाग जाती है, चाहे आप किसी भी जगह पर हों। तो डेफ़िनेटली पूरी बॉडी का सिस्टम उसके साथ सेट होता है आपकी टाइमिंग के साथ। इट रियली मैटर्स कि आप लोग जो है वो अपनी टाइमिंग बनाएं और हम लोग सब अपना जो है वो एक टाइम रखें, इसी से हम लोग हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो जी मुझे लगी थी भूख और मैंने हस्बैंड को कहा कि जी हम लोग कोई अब खाने पीने की जगह ढूंढते हैं। तो इब्राहिमिया तो यहाँ पर है, वहाँ से हम लोग मोस्टली खाने खाते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और टेस्ट इनका बहुत अच्छा है और लाइक 9 आउट ऑफ 10 मैं उनको दूंगी अगर उनके टेस्ट की बात की जाए। और जी यहाँ पर हम आ चुके थे मैकडॉनल्ड्स, तो मेरे बेटे को भी भूख लगी हुई थी। इब्राहिमिया वाली साइड अभी दूसरी साइड पे थी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चल के वहाँ पर जाना पड़ना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह ले दूँ, और बर्गर वगैरह तो वो इतने शौक से नहीं खाता। मैंने इंजॉय कर ली थी उसके साथ आइसक्रीम, और उसने फ्राइज़ वगैरह खा लिए थे, और बस हम लोगों ने शेयर करके थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर ली थी। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे नीचे। तो नीचे हम लोग आ चुके हैं जी यहाँ पर लुलु में। तो यहाँ से भी एक दो चीज़ें लेनी थी, बस हम उन्हीं सेक्शंस में गए थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने विज़िट नहीं किया। और हस्बैंड ने ड्राइव भी करना होता है, हम लोगों को वापस जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस जो एक जो चीज़ें लेनी थी वो हम लोग लेकर बाहर आ गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने जी खाया खाना इब्राहिमिया से। उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। आई होप गाइज़ आपने इस ट्रैवल ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।